अफ्रीकी सफारी सवाना की खूबसूरत कहानी, खूबसूरत सारांश। शुरुआत। अफ्रीका के हृदय में एक सुनहरी धरती है, जहां धरती और आकाश एक दूसरे से लिपटे हुए प्रतीत होते हैं। यह अफ्रीकी सफारी है, एक विशाल मैदान जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण घास के मैदानों को सुनहरी रोशनी से नहलाती है और हर शाम ढलता सूरज धरती पर नई कहानियां बिखेरता है। यहां शेर दहाड़ते हैं, हाथी अपने बच्चों के साथ कारवां में चलते हैं, जेबरा अपनी धारीदार सुंदरता से घास के मैदानों को सजाते हैं और पक्षी आकाश में नृत्य करते हैं। यह धरती सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रंगमंच है, जहां हर जानवर, हर जीव, हर पक्षी और हर दृश्य जीवन और अस्तित्व के शाश्वत नृत्य का हिस्सा है। यह फिल्म आपको इस खूबसूरत दुनिया के और करीब ले जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां शेर घास के पीछे छिपे रहते हैं, मगरमच्छ नदियों में दुबके रहते हैं, चील आसमान में उड़ते हैं और हर चीज अपनी जगह पर जीवन का हिस्सा है। यह अफ्रीका है, एक कालातीत दुनिया, एक जीवंत तस्वीर, एक मनमोहक यात्रा जिसे दर्शक कभी नहीं भूलता। अफ्रीकी सवाना में भोर। अफ्रीकी सवाना की सुबह एक मनमोहक दृश्य के साथ शुरू होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें घास के मैदानों को छूती हैं, पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से नहा उठता है। पक्षी अपनी मधुर आवाजों से गाते हैं। बुलबुले, तोते और रंग बिरंगे पक्षी आकाश को आनंद से भर देते हैं। जेबरा के झुंड सुबह की शुरुआत घास पर चरते हुए करते हैं। सूर्योदय की रोशनी में उनका धारीदार फर और भी ज्यादा चमकीला लगता है। पास ही हिरणों और हिरन के झुंड अपनी विशिष्ट सतर्क चाल के साथ घास पर दुबके बैठे हैं। उनके कान हमेशा चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। दूर एक पेड़ की छाया में एक शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी है। शेरनी की आंखों में मां की कोमलता के साथ साथ एक शिकारी की भी कोमलता है। वह जानती है कि जल्द ही उसे अपने शावकों का शिकार करना होगा। वह घात लगाकर झुंड पर नजर रखती है, मौके की तलाश में। इसी बीच हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। बड़े हाथी आगे आगे चलते हैं और बच्चे उनके बीच सुरक्षित हैं। हाथी इस धरती के सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली निवासी हैं। वे अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ते हैं, घास उखाड़ते हैं और पानी ढूंढने के लिए जमीन खोदते हैं। नदी के किनारे दरियाई घोड़े हिप्पो शांति से बैठे हैं। उनका आधा शरीर पानी में छिपा है। रंग बिरंगे पक्षी उनके चारों ओर उड़ रहे हैं। पास ही मगरमच्छ पानी में दुबके हुए शिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जलीय संसार जीवन और मृत्यु का एक सुंदर
लेकिन खतरनाक संयोजन प्रस्तुत करता है। इस बीच दूर क्षितिज पर ऊंचे जिराफ दिखाई देते हैं। वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर अपनी गर्दनें फैलाते हैं और पत्ते खाते हैं। उनकी ऊंचाई सवाना के परिदृश्य को और भी जादुई बना देती है। आज सुबह की यह सफारी हमें सिखाती है कि अफ्रीकी सवाना के हर जानवर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हर एक की एक भूमिका है और साथ मिलकर वे प्रकृति के इस शानदार संतुलन को बनाए रखते हैं। सवाना की तपती दोपहर और शिकार की कहानी। आसमान में अब सूरज चमक रहा है। सवाना की घास सुनहरी रोशनी में चमक रही है और गर्मी की तीव्रता जानवरों को अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर कर रही है। कई जानवर पेड़ों की छाया में शरण ले रहे हैं, जबकि कुछ शिकारी इस समय को शिकार के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। शेरनी अपने झुंड के साथ हिरणों के झुंड का पीछा कर रही है। वह घास में धीरे धीरे चलती है ताकि दिखाई न दे। मौका मिलते ही वह बिजली की तरह उछल पड़ती है। हिरण भागते हैं, हवा में धूल उड़ती है और जीवन मरण का खेल शुरू हो जाता है। अंत में एक हिरण उसकी गिरफ्त में आ जाता है और इस तरह उसके बच्चे एक और दिन जी पाते हैं। इस बीच तेंदुए का नजारा और भी आकर्षक होता है। तेंदुआ अपनी गति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वह खुले मैदान में आता है और हिरन पर हमला कर देता है। उसकी तेज दौड़ इतनी शानदार होती है कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं। कुछ ही पलों में शिकार उसके पंजों में होता है। नदी किनारे दरियाई घोड़ों और मगरमच्छों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। मगरमच्छ पानी में छिप जाता है और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, वह बिजली की तरह हमला कर देता है। ये पल सफारी की कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। उसी दोपहर अफ्रीकी हाथी पानी के स्रोत की ओर बढ़ते हैं। बच्चे पानी में खेलते हैं, जबकि बड़े हाथी गर्मी कम करने के लिए अपने शरीर पर पानी की धार डालते हैं। यह दृश्य शांति और प्रेम की एक झलक पेश करता है। पक्षियों की दुनिया भी इस समय अपने चरम पर होती है। मछली चील पानी के ऊपर उड़ती है, चीखती है और फिर अचानक नीचे झपट्टा मारकर मछली को अपने पंजों में जकड़ लेती है। आर्कटिक मछुआरा रंग बिरंगी रोशनियों के साथ पानी पर झपटता है। तीतर और तीतर घास में दौड़ते हैं, जबकि सेक्रेटरी बर्ड अपने पैरों से सांपों पर घातक प्रहार करता है। चील, गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षी हवा में उड़ते हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी कमजोर या मरे हुए जानवर की तलाश में होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी दोनों अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। शाम का सवाना और रात का जादू। सूरज ढलते ही सवाना का परिदृश्य एक नए रंग में रंग जाता है। आसमान लाल, सुनहरा और नारंगी हो जाता है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। झेबरा और मृग झुंड बनाकर खुले मैदानों की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन शिकारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
शेर, तेंदुए और चीते अंधेरे में ज्यादा सफल होते हैं। रात में उनकी नजर तेज हो जाती है। तेंदुआ पेड़ों की डालियों पर छिपकर बैठता है और मौका मिलते ही अपने शिकार पर झपट पड़ता है। रात में लकड़बग्घे अपने झुंड में निकल आते हैं। उनकी हंसी की आवाज सवाना में गूंजती है। वे शिकार के साथ साथ कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते हैं। चांदनी रात में जब सवाना में सन्नाटा छा जाता है तो झींगुरों की आवाज, मेंढकों की टर्राहट और रात में घूमने वाले पक्षियों की आवाजें रहस्य को और बढ़ा देती हैं। यह रात हमें एहसास दिलाती है कि वन्य जीवों की यह दुनिया कितनी विशाल, खूबसूरत और विस्मयकारी है। हर पल जीवन मरण का संघर्ष है और हर पल प्रकृति की महिमा का प्रमाण है। निष्कर्ष, अफ्रीकी सफारी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक दुनिया है। यह वन्य जीवों की सुंदरता, अस्तित्व के संघर्ष और प्रकृति के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें शांति भी देती है और हमें सिखाती है कि जीवन में हर किसी का अपना स्थान है।